जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जय भोले की जय बद्री विशाल जय उत्तराखंड जय देवभूमि। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली भुल्ली व्लॉग्स में। और दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये दिन है तुलसी विवाह का। आज के दिन एकादशी है, खाटू श्याम जी का जन्म दिवस है और साथ ही हमारे उत्तराखंड का पर्व है जिसे हम कहते हैं बूढ़ी दिवाली और इगास बग्वाल का त्यौहार। आज के दिन हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है उत्तराखंड में, और आज ही के दिन तुलसी विवाह भी है। तो इसीलिए मैं सुबह उठ के स्नान आदि करके और सबसे पहले मैंने पूजा पाठ किया और तुलसी पूजन किया। आज के दिन तुलसी विवाह होता है, लेकिन जो जिनके पास सालिग्राम होता है तो वो तुलसी जी का विवाह सालिग्राम जी से करवाते हैं। पर मैंने केवल तुलसी जी का पूजन किया, उनका श्रृंगार किया और उनके मेरा जितना हो सका मैंने किया, क्योंकि मेरे हनुमंत की स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था और जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रही थी, प्रॉपर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। 2-3 दिन से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं करी, और क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो कुछ भी चीज़ नहीं कर पाते हैं हम लोग, और हमारा मन भी नहीं लगता बच्चे के बिना। तो फिर भी लेकिन मैंने पूजा पाठ करा अपना अच्छे से और तुलसी पूजन किया, जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। हनुमंत की तबीयत बहुत दिन से ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो ढंग से नहीं बना पा रही थी। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि हनुमंत की तबीयत ठीक नहीं है। हनुमंत को खांसी जुकाम हुआ, फिर बुखार आया और उसके बाद लूज़ मोशन होने लगे, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और जिसकी वजह से हनुमंत बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। और जब हमें लगा कि अब उसकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है और हनुमंत बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो हमने डिसाइड किया कि हनुमंत को हम हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। क्योंकि डॉक्टर के पास हम बहुत दिन से चक्कर लगा रहे थे, मेडिसिन भी ले रहे थे, और डॉक्टर ने भी बोला कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि लूज़ मोशन बिल्कुल रुक नहीं रहे थे और हनुमंत ने खाना पीना भी बंद कर दिया था, पानी भी नहीं पी रहा था, जिसकी वजह से हमें बहुत टेंशन हो रही थी कि पानी भी नहीं पी रहा है और लूज़ मोशन भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हनुमंत की बॉडी डिहाइड्रेट होनी शुरू हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि हनुमंत को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि आप बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए। तो हमने हनुमंत को रेडी किया और अपना सारा सामान पैक किया। डॉक्टर से पूछा कि क्या करना है, तो डॉक्टर ने कहा कि आप एडमिट कर दीजिए। तो बस फिर हम वही तैयारी करने लगे, और हनुमंत बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने 2-3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। हम उसको ज़बरदस्ती खिला पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे चम्मच से, वो नहीं पीने को बिल्कुल तैयार नहीं था, बिल्कुल कुछ खाने को भी तैयार नहीं था। और क्योंकि लूज मोशन हो रहे थे तो डॉक्टर्स ने बच्चे को दूध देने के लिए भी मना कर दिया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं ले रहा था। और हम बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे हम हनुमंत को संभालें। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास यही था कि हम हनुमंत को हॉस्पिटल में एडमिट करें। तो हमने हनुमंत को तैयार किया और जो भी हम हनुमंत की ज़रूरत की चीज़ें थी वो चीज़ें हमने अपने बैग में पैक करी। हनुमंत के कपड़े वगैरह रखे, जो भी ज़रूरत का सामान था। हनुमंत के पापा बीच बीच में कोशिश कर रहे थे हनुमंत को पानी पिलाने का, कि वो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीता रहे, ताकि उसकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हनुमंत ने पानी पीना ही बंद कर दिया था। इसी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे और हमने पैकिंग शुरू करी। जो भी हॉस्पिटल में हमें ज़रूरत का सामान चाहिए था वो सब हमने बैग में पैक करा। हनुमंत के कपड़े पैक करे, ठंडे गरम जो भी हमें कपड़े चाहिए थे हॉस्पिटल में वो सब पैक करे, क्योंकि अब ठंड का मौसम हो गया है
मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे के लिए गर्म कपड़े रखना भी ज़रूरी था। और हॉस्पिटल के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हमने अलग से बैग में पैक करे। सारी फाइल्स जो भी हनुमंत की थी वो रखी हमने। जो भी अभी तक डॉक्टर से हमने मेडिसिन्स ले रहे थे वो सारी पेपर्स हमने अपने इसमें रख लिए। हॉस्पिटल पहुंच के हमने हनुमंत की फ़ाइल तैयार करवाई, सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिए रिसेप्शन पे। और उसके बाद हनुमंत को रूम में लेके गए। वहाँ पर हनुमंत के हाथ पे कैनन लगना था जिससे हनुमंत को ग्लूकोज चढ़ाया जाता। और कैनन लगाने के लिए डॉक्टर्स हनुमंत को अलग दूसरे रूम में लेके गए। वहाँ पर हमें आना अलाउड नहीं था। और सिस्टर ने आकर हनुमंत के हाथ पे जो कलावा था वो मुझे निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। और मैं बाहर खड़े होकर हनुमंत का वेट कर रही थी। हनुमंत अंदर अकेले था और बहुत 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 ज़्यादा रो रहा था। पहली बार हनुमंत के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से हम लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। और हनुमंत तो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि बच्चे के हाथ पे इंजेक्शन कैनन लगना एक बहुत पेनफुल टाइम होता है। और मैं खड़े होकर बाहर वेट कर रही थी कि कब हनुमंत बाहर आएगा। और वो अंदर से बहुत रो रहा था, मैं उसकी आवाज़ें सुन रही थी। तो मुझे मतलब बस कैसे मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही थी मुझे पता है। और बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं खड़े होकर बस हिम्मत बांध के खड़ी थी और भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही थी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और जल्दी से बाहर आए। जब हनुमंत बाहर आया तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोता रहा आधे 1 घंटे तक, क्योंकि उसको बहुत दर्द भी हो रहा था और वो बहुत परेशान भी था। तो उसके बाद हनुमंत को ड्रिप चढ़ाई गई। हनुमंत चुपचाप उसके बाद रोते रोते सो गया। और उसकी ऐसी हालत देखकर हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो गोदी में ही वो मेरे गोदी से उतरा ही नहीं, वो गोदी में ही था। हनुमंत की ड्रिप चढ़ रही थी, रोते रोते ही सो गया। जब हनुमंत उठा तो डॉक्टर्स ने थोड़ी देर के लिए हनुमंत के हाथ से ड्रिप निकाल दी थी और बोला कि थोड़ा इसको घुमा के ले आओ शाम के टाइम। तो देखो हनुमंत बाहर निकलते ही खुद ही भागने लग गया। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसको थोड़ा घुमा के लेके आए हम और फिर से ड्रिप लगाने के लिए बैठा दिया। हनुमंत दोबारा से अंदर नहीं आ रहा था तो इसीलिए उसके पापा ने हनुमंत के लिए भजन लगा दिए, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, ताकि थोड़ा वो बैठ जाए, शांत हो जाए और फिर से ड्रिप लगवाने के लिए मान जाए। और ड्रिप लगवाने के बाद हनुमंत को दोबारा से नींद आने लगी तो उसको सुला दिया। और सुलाते सुलाते उसके पापा ने उसको अपने गोदी में ले लिया, क्योंकि सुबह से हनुमंत मेरे साथ ही गोदी में था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो स्वामी जी ने कहा कि थोड़ी देर मैं संभाल लेता हूँ हनुमंत को, क्योंकि जैसे उसको नीचे लेटा रहे थे तो वो उठ के रोने लग जा रहा था। और डर भी था कि कहीं वो अपने हाथ वाथ ना हिलाए, ड्रिप ना निकल जाए, इसीलिए हम उसको अपने साथ ही रखकर अपनी गोदी में ही सुला रहे थे। रात को हम लोग सो रहे थे तो हनुमंत मेरी गोदी में ही था और मुझे डर लग रहा था कि कहीं हनुमंत ड्रिप ना निकाल दे, नींद में हाथ वाथ ना झटका दे, इसलिए रात को भी वो मेरी गोदी में ही था। और मैं देख रही थी, मेरे को बहुत अजीब लग रहा था हॉस्पिटल में इस तरीके से हनुमंत के साथ रात में। और स्वामी जी घर चले गए थे क्योंकि मेरी मम्मी यानी हनुमंत की नानी जी हमारे साथ आ गई थी। और तब मैं आराम से हनुमंत के साथ रात में हॉस्पिटल में रह पाई। पूरी रात और पूरा दिन हनुमंत को ड्रिप चढ़ती रही, बोतल ग्लूकोज की चढ़ती रही। इधर हनुमंत की नानी सो रही थी। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो इसलिए उठ के मैं बार बार हनुमंत को देख रही थी और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी। पर हनुमंत को देखकर थोड़ा मुझे ये हो रहा था कि नहीं, मुझे अच्छे से उसको ध्यान रखना है। अगले दिन की सुबह, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह उठकर मैं चले गई पानी लेने के लिए। और यहाँ से नीचे जाके, हमारा जो रूम था वो ऊपर था तो नीचे जाके पानी भरना था मुझे। मैं नीचे गई, पानी भरा और यहाँ पर सुंदर सा माता रानी का एक छोटा सा मंदिर है। मैंने माता रानी को प्रणाम किया सुबह सुबह। और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार था। सुबह उठकर ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं थे और बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा था, थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म। पानी लेकर और बाहर का थोड़ा नज़ारा देखने के बाद मैं वापस ऊपर आई जहाँ पर हनुमंत सो रहा था। और अभी सब सो रहे थे तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, कोई भी नहीं था। और फिर जब मैं रूम में गई तो देखा हनुमंत बड़े अच्छे से सो रहा है
और आज हनुमंत थोड़ा अच्छे से सो पाया क्योंकि उसकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक थी। और ड्रिप अभी भी लगी हुई है, लगातार उस पर ड्रिप लग रही थी, ग्लूकोज चढ़ रहे थे। और मैं चेक करती रहती थी बार बार कि कहीं मतलब हिल तो नहीं गया पाइप, या ड्रिप अच्छे से ग्लूकोज आ रहा है कि नहीं। फिर उसके बाद पानी वानी रखा और मम्मी भी सो रही थी। जब हनुमान सो के उठा तो वो थोड़ा परेशान हो रहा था क्योंकि उसको बाहर जाने को नहीं मिल रहा था और खेलने के लिए नहीं मिल रहा था। इसलिए मम्मी ने उसको अपने साथ बैठाया और उसको थोड़ा भजन वगैरह दिखाया, उसको अपने साथ बैठाया, जिससे वो थोड़ी देर शांत बैठा रहा। क्योंकि बच्चा जो होता है वो एक जगह बैठना उसका बहुत मुश्किल होता है। बच्चे को आप शांति से एक जगह नहीं बैठा सकते और ऐसी हालत में तो बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ऐसे में हनुमंत को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कभी नानी कभी मैं, हम दोनों बारी बारी से हनुमंत को संभाल रहे थे और थोड़ी देर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी उसको भजन सुना रहे थे, कभी उसको कार्टून दिखा रहे थे, तो कभी उसको गढ़वाली सॉन्ग सुना रहे थे। जो जो उसको पसंद है वो हम लोग कर रहे थे। और बाद में डॉक्टर्स ने आकर हनुमंत को लुमिनाइज़र दिया ताकि उसकी जो खांसी है वो उस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए। पर हनुमंत आराम से नहीं लेता है दवाई, तो इसलिए उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा कार्टून वगैरह या भजन वगैरह लगाना पड़ रहा था और काफ़ी आराम से बैठा के रखना पड़ रहा था उसको। पर बच्चे के साथ हर चीज़ बहुत स्मार्टली हैंडल करना होता है, बच्चे को बहुत संभाल के रखना पड़ता है ऐसी हालत में, क्योंकि उसका पता नहीं था कि एकदम से हाथ झटका ले तो कहीं ड्रिप ना निकल जाए। और हर चीज़ के बहुत परेशान हो रहे थे हम लोग कि कैसे कैसे करें कैसे करें। पर भोलेनाथ की कृपा रही तो हमने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल करा। हनुमंत को भी अच्छे से संभाल लिया। और हाथ देख सकते हैं आप उसका, उस हाथ को वो हिला ही नहीं रहा था डर के मारे, क्योंकि वो उसको दर्द भी हो रहा था और उसको ये लग रहा था कि पता नहीं मेरे हाथ पे इन्होंने क्या कर दिया। उस हाथ को वो बिल्कुल हिला नहीं रहा था। बहुत अच्छे से उसने हमें भी सपोर्ट किया और अपने आप को भी संभाल के रखा, क्योंकि इतने बच्चे के साथ आप बहुत चीज़ें मैनेज नहीं कर सकते, बहुत चीज़ें देख के करना पड़ता है। और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे कैसे सब कुछ हो रहा है। दोस्तों 30 घंटे बिताने के बाद, लगभग 30 घंटे बिताने के बाद फाइनली हमने घर जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब हनुमंत की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। थोड़ी सी खांसी थी पर डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप हनुमंत को घर लेके जा सकते हो। और हमने फटाफट से पैकिंग करी, क्योंकि हॉस्पिटल में रहना किसको अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। तो हमने जल्दी से पैकिंग करी और घर जाने के लिए तैयार हो गए। और डॉक्टर्स ने जैसे ही हनुमंत की ड्रिप हटाई वो इतने खुशी से भागने लगा कि उसका रहने का मन ही नहीं था। वो फटाफट भागने लगा कि बस मुझे जाना है मुझे जाना है, और वो नीचे की तरफ भागने लगा। सबको बाय किया उसने। और हनुमंत की ड्रिप जो कैनल लगा था वो भी डॉक्टर्स ने निकाल दिया। फिर उसके बाद हम फटाफट से तैयारी करी और जो फाइनल प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट का, डिस्चार्ज पेपर्स डॉक्टर्स ने साइन करे, स्वामी जी ने डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाए, मेडिसिन्स वगैरह लिखवाएं कि क्या क्या घर में चाहिए, मेडिसिन्स क्या क्या हनुमंत को घर जाके हम देंगे। वो सब डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेलिटी स्वामी जी ने कंप्लीट करी, डॉक्टर से बात करी और हनुमंत का सारा सामान हमने फिर गाड़ी में रखा और फटाफट से हम घर के लिए निकल गए। हनुमंत बहुत बहुत ज़्यादा खुश था और उसके हाथ पे अभी भी थोड़ी सी पट्टी लगी हुई थी, क्योंकि जो ड्रिप निकली, जो कैनल निकला था उसमें थोड़ा सा हनुमंत के सूजन आ गई थी और ब्लीडिंग का भी थोड़ा वो था कि निकले ना, इसलिए डॉक्टर्स ने उसके ऊपर कॉटन लगा के पट्टी लगा दी और बोला घर जाके आप निकाल सकते हो। और हनुमंत बहुत ज़्यादा खुश था और हम लोग भी उससे ज़्यादा खुश थे। और भोलेनाथ का नाम लेकर हम लोग निकल गए अपने घर पर और घर जाके हनुमंत का ध्यान रखना था अच्छे से। और दोस्तों मुझसे जितना हो पाया मैंने थोड़ा थोड़ा करके वीडियोस बनाई। प्रॉपर बच्चे के साथ ब्लॉग बनाना बहुत मुश्किल होता है, और पर जितना हो पाया मैंने किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। दूध वाली कोई चीज़ नहीं देना, सिर्फ दही दे सकते दिन में।